दुनियादारी के दूसरे अंक में हम चल रहे हैं सोलोमन आइलैंड्स, और सोलोमन आइलैंड्स में अपना दूतावास खोलना चाहता है कौन? अमेरिका। आगे बढ़िए साथियों, आगे बढ़ना, निरंतरता में आगे बढ़ना, यह भी हमें सिखाया गया है। आज हम तक अगर कोई भी पहुंचा, भारत पर आक्रमण करने भी अगर कोई आया, तो वो इसलिए आया क्योंकि आपने धन कमाया, आप पैसे वाले थे। तो अपना इतिहास याद रखते हुए यह भी याद रखें कि आप प्रॉस्पेरस थे, लेकिन आंखें खुली रखें और ऐसी चीजों को फिलहाल नजरअंदाज ना करें जो कि भविष्य के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन करके आ जाए, है ना। तो चीजों को बहुत ही केयरफुली चीजों को चलने दें। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, सोलोमन आइलैंड्स में दूतावास कौन खोलना चाह रहा है? अमेरिका खोलना चाह रहा है। तो चलिए, इस अंक के अंदर हम आपको इस विस्तार से इस जानकारी को बताएंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ पुरानी बातें भी याद दिला पाएं। कुछ समय पहले भी मैंने ये न्यूज पढ़ाई है, सोलोमन आइलैंड काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। आज की न्यूज देखिए, यूएस एम टू काउंटर चाइना बाय ओपनिंग सोलोमन आइलैंड एम्बेसी। यूएस एम टू काउंटर चाइना बाय ओपनिंग सोलोमन आइलैंड एम्बेसी, ये हर जगह की न्यूज बन चुकी है। यूएस जिसने 1993 के अंदर अपनी एम्बेसी सोलोमन आइलैंड में बंद कर दी थी, वो वापस अपनी एम्बेसी खोलना चाहता है। कहां हुई ये घोषणा? ये घोषणा हुई थी क्वाड समिट, याद होगा 10 और 11 तारीख को, जब भारत के भी विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न गए हुए थे। दूसरी तरफ से क्लिंटन जो है वहां से आए हुए थे अमेरिका से, और जापान की तरफ से उनके विदेश मंत्री थे। तब अमेरिका ने इच्छा जाहिर करी कि हम सोलोमन आइलैंड में अपनी एम्बेसी वापस खोलेंगे। विचार करिए, सोलोमन इतना महत्वपूर्ण है, कईयों को तो नक्शे में भी नहीं पता है कि ये कहां है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस देश के अंदर मात्र 7 लाख लोग रहते हैं, मैं जिस शहर में रहता हूं, जिस जिले में रहता हूं, इसकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है। आप सोचकर देखिए कि 7 लाख लोग जहां रहते हो, वो यूएस के लिए इतना महत्वपूर्ण। इस घटना को इस परिप्रेक्ष्य में देख करके देखिए आप, मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप भारत के किसी भी जिले में से हो, है ना, अनटिल अनलेस आप नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों से ना हो जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी तुलनात्मक कम है। भारत के शायद ही कोई ऐसे जिले हो जिनकी पॉपुलेशन 5-7 लाख ना हो, हम जिला ही नहीं मानते अदरवाइज उसको, है ना, पूरे जिले की आबादी। सोचिए कि सोलोमन आइलैंड जिसकी आबादी कुल 7 लाख है, वो इतना महत्वपूर्ण हो चुका है देशों के लिए कि एक तरफ चाइना वहां बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता है, अमेरिका वहां पर अपने द्वारा एम्बेसी खोलना चाहता है, अनाउंसमेंट करता है। वहां के राष्ट्राध्यक्ष से, सोलोमन के राष्ट्राध्यक्ष से शी जिनपिंग मुलाकात करते हैं। निश्चित ही कोई बड़ी जगह होगी सोलोमन। साथियों, इतिहास को अगर खंगालें तो इतिहास को बाद में खंगालेंगे, पहले आप लोगों को ज्योग्राफिकली सोलोमन घुमा के लाते हैं, उसके बाद में बताएंगे कि सोलोमन का महत्व क्यों है और मैंने रिसेंट डेज में आपको क्यों पढ़ाया है। आइए चर्चा करते हैं। विदेश मंत्री साहब इन्होंने कहा कि हम सोलोमन में आइलैंड वो बनाना चाहते हैं, एम्बेसी बनाना चाहते हैं। एक बार के लिए आप मैप देखें। हम लोग प्रॉपर तरीके से जब मैप देखते हैं तो मैप के अंदर हमें अपना एशिया, ऑस्ट्रेलिया सब दिखाई पड़ता है। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया को देखें दक्षिण के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के पास में पैसिफिक ओशियन के अंदर मेलानेशिया नामक जो क्षेत्र है, उसके अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है सोलोमन आइलैंड। असल में ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि पपुआ न्यू गिनिया के सामने स्थित है। साथियों, सोलोमन आइलैंड जिसको आप यहां पर देख रहे हैं, इसकी राजधानी का नाम होनियारा है। साथियों, सैकड़ों आइलैंड से मिलकर के बना है सोलोमन नामक देश। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब इतिहास में इसकी जानकारी निकालते हैं तो कहते हैं कि जो यहूदियों के संस्थापक हुआ करते थे, यानी कि जो इजराइल के राजा हुए, जो मतलब इजराइल तो हम आज का इजराइल पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास में यानी वे बैक अगर हम जाते हैं तो कभी इजराइल डायनेस्टी जो यहूदियों की डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके संस्थापक हुआ करते थे किंग सोलोमन। उनके नाम के ऊपर यह पड़ा। कहते हैं कि वो यहां से जाकर के वहां बसे थे आज के इजराइल पर, ठीक है ना। तो असल में जो ये जो आपकी सोलोमन नाम की जो जगह है, इसके बारे में इतिहास जब खंगाला जाता है तो जानकारी मिलती है कि लोगों को भ्रम था कि इस आइलैंड पर गोल्ड है, क्योंकि किंग सोलोमन जो इजराइल पर शासन करने गए थे, उन्होंने काफी सारा गोल्ड का काम कराया था। तो उन्हें लगता था कि इस आइलैंड में से बहुत सारा गोल्ड निकाल करके लोग यहां पर पहुंचे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये आइलैंड बहुत खास आइलैंड था, लोगों के लिए भ्रम पैदा करने के लिए कि यहां पर गोल्ड है, जबकि ऐसा गोल्ड वगैरह यहां कुछ नहीं था। लेकिन जियोपॉलिटिकली ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया। आप पूछेंगे वो कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इस मैप को ध्यान से देखते हैं तो आपको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस पैसिफिक ओशन के उस तरफ
यानी कि जिस तरफ से आप पूर्वी किनारा मानते हैं, सामने की तरफ ही तो अमेरिका रहता है, यानी कि इस किनारे पर अमेरिका निवास करता है। यहां पर पैसिफिक ओशन और इसके वेस्टर्न तट पर जापान दिखाई पड़ता है। बात हो विश्व युद्ध की तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर मेरे प्यारे साथियों, इस सोलोमन आइलैंड पर ही बहुत लंबा युद्ध चला था जापान और अमेरिका के बीच में। विश्व युद्ध सेकंड के दौरान जब जापान सब जगह विजय करता जा रहा था, तो इस आइलैंड पर भी जापानियों का कब्जा रहा था और उसको छुड़ाने के लिए अमेरिकी सेना यहां पर साल भर तक लड़ाई लड़ी थी। यह काफी खास आइलैंड इसलिए भी है क्योंकि यहां से पैसिफिक ओशन के ऊपर कंट्रोल स्थापित आसानी से किया जा सकता है। एक प्रकार से यह समझिए कि जैसे इंडियन ओशियन के अंदर आज अंडमान का महत्व है, इंडियन ओशियन के अंदर बाकी जो और आइलैंड, रियूनियन वगैरह आइलैंड का महत्व है, वैसे पैसिफिक ओशियन के अंदर सोलोमन सी का महत्व है। यहां पर हर व्यक्ति अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाना चाहता है, लेकिन सोलोमन बड़ा खुददार टाइप का कंट्री निकला। इस कंट्री ने जब आजादी प्राप्त करी तो आजादी इसने 1980 के दशक में 1973 के अराउंड इसने अपनी आजादी प्राप्त की। साथियों, जब आजादी प्राप्त की, आजादी किससे प्राप्त की? आजादी अंग्रेजों से प्राप्त की, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान तो अंग्रेज जीत ही गए थे ना। सेकेंड विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ अमेरिका था और अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स उस युद्ध को जीत गए और ब्रिटिशर्स ने बहुत लेटली इसे छोड़ा। जब इसे छोड़ करके वो चले गए तो यहां पर आजादी के बाद में काफी सही से ये लोग रहना करना शुरू किए, लेकिन बाद में जब ये जानकारी पता चली कि सोलोमन आइलैंड जो है ये चीन का समर्थक नहीं, ताइवान का समर्थक है, तब से लोगों को अचानक ये याद आया कि सोलोमन का महत्व तो तगड़ा है, क्योंकि भविष्य में ये फिर से एक लॉन्च पैड बनेगा ताइवान और चीन के बीच की लड़ाई का। आइए मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं। देखिए साथियों, अगर हम लोग चीन को यहां पर खोजते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? चीन और चीन के साथ में लगा हुआ ताइवान। साथियों, ताइवान के साथ में इन दिनों सोलोमन का जो महत्व है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। शायद आपको याद आ जाए, मैंने कुछ ही दिन पहले आपको यह न्यूज पढ़ाई थी। साथियों, यहां पर आपको एक बिल्डिंग में आग लगती हुई दिखाई पड़ रही है। सोलोमन नाम के देश ने अपने यहां पर अपनी ही संसद को जलता हुआ रिसेंटली देखा है। आप देख रहे हैं ये जो जनता खड़ी है, ये संसद को फूंक के खड़ी हुई है, संसद को जला के खड़ी हुई है। आप पूछेंगे कि इन लोगों ने अपनी संसद को आग क्यों लगा दी? आग इसलिए लगा दी क्योंकि साथियों, यहां की जो वर्तमान सरकार है वो सरकार चीन के हाथों बिक गई। बिकने का मतलब यह हुआ कि यहां की सरकार ने 2019 में अपने संबंध ताइवान से तोड़कर चीन के साथ बना लिए। आप सोचकर देखिए, जिस देश की आबादी मात्र 7 लाख है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय विषयों पर इतना जबरदस्त कंट्रोल है या इतना इंटरेस्ट है उन लोगों को कि वो अपनी सरकार, सोच के देखिए, फिर से 7 लाख। मैं यही बोलना चाहता हूं, कई बार हम लोग सोचते हैं हम क्या करें, हम तो बहुत ही छोटे हैं। हम लोगों के अंदर मानसिकता इस प्रकार से भर दी जाती है। इंडिया के अंदर जब भी कोई नॉलेज दिया जाता है तो इस प्रकार से दिया जाता है कि इंडिया के पास सेना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सेना है, इंडिया के पास दुनिया की, उसके पास इतने ज्यादा वेपन है, हमारे पास थोड़े कम वेपन है। हम लोग उस कमी से भी पीड़ित रहते हैं, हमारे पास तो कम है ना। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर कभी स्वाभिमान ही पैदा नहीं होता। और एक ऐसा देश जिसके पास खाने को दाने नहीं है, हालत यह है कि उसके यहां पर अगर कहीं से सामान ना पहुंचे तो फिर वो मर जाए, ऐसा देश वो अंतरराष्ट्रीय रूप से इतना एक्टिव है कि उसमें एक तरफ के लोग, यानी कि एक आइलैंड के लोग दूसरे आइलैंड पर आकर संसद को जला देते हैं, इसलिए कि तुमने चीन से सहायता क्यों ली। प्रधानमंत्री को इसलिए वो भला बुरा कहते हैं कि तुमने चीन से सहायता क्यों ली, तुमने ताइवान से दोस्ती क्यों तोड़ दी, जबकि उन्हें यह पता है कि तुलनात्मक रूप से चीन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी मदद कर सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर दे सकता है। लेकिन ये लोग एथिकली ये चाहते हैं कि नहीं, हम डेमोक्रेसी का समर्थन करेंगे। ताइवान जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, टॉप 10 में डेमोक्रेटिक रूप से रहता है, हम उसका समर्थन करेंगे। और इन्होंने समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री, सोचिए 30 साल तक, आजादी के बाद से लेकर के लगभग 30 साल तक इन्होंने समर्थन दिया हमेशा ताइवान का। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2019 में ताइवान से रिश्ते तोड़ के चीन से बना लिए तो इन्होंने अपनी संसद फूंक दी। जब यह बात अमेरिका को पता चली कि यार ये लोग तो बड़े क्रांतिकारी निकले, कैसे क्रांतिकारी निकले कि ताइवान के समर्थन में जितना हम लोग खड़े नहीं हो पाए, ये 7 लाख लोगों में से कुछ लोग खड़े होकर के सामने तो आए। अमेरिका इस बात से प्रसन्न हुआ तो उसने कहा कि चिंता मत करो सोलोमन वालों, तुम्हारी बात हमें समझ में आ गई, तुम्हारे अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं
जो ताइवान का समर्थन करते हैं। तो चलिए, तुम ताइवान का समर्थन करते हो, मैं भी ताइवान का समर्थन करता हूं, तो अब तुम्हारे लिए मैं एम्बेसी खोलने जा रहा हूं। सोचिए कि अमेरिका यहां पर एम्बेसी खोलने जा रहा है। आप पूछेंगे चीन का रिएक्शन क्या है। अब चीन को जब यह पता चला कि वहां का प्रधानमंत्री उसके पक्ष में आकर खड़ा हो गया है, तो साहब चीन ने यहां के प्रधानमंत्री को बिलियंस ऑफ डॉलर देने का ऑफर दे दिया। चिंता मत करो, इतना पैसा देंगे कि पूरा सोलोमन, क्या डबल सोलोमन बसा लो। सोलोमन की चांदी हो गई है। सोचकर देखिए, एक तरफ अमेरिका चाह रहा है, एक तरफ चीन चाह रहा है। यह है सोलोमन। ठीक है, तो आप इधर की तरफ जो देखे साथियों, आप ये देख सकते हैं, ये बात है सितंबर 16 2019 की, जब सोलोमन आइलैंड ने अपने डिप्लोमेटिक संबंध ताइवान के साथ तोड़ दिए और चीन के साथ जाकर खड़ा हो गया। ये प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में सोलोमन के। आप इससे अंदाजा लगाकर देखें कि 7 लाख, मैं बार बार 7 लाख इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता चले हम 130 करोड़ हैं यार, हम 130 करोड़ हैं। अंदाजा लगाइए आप क्या हैं, कैसी जिंदगी। मतलब कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल खुददारी जगाने के लिए होने चाहिए। आप इसको, इस व्यक्ति को देखें, मैं केवल इसको देख के इसलिए खुश था, मैंने कहा यार तुम ग्रेट हो भाई, कुछ भी हो ना हो, तुम शी जिनपिंग के साथ खड़े हो, शी जिनपिंग के साथ खड़े हो, उधर की तरफ से अमेरिका तुम्हें साथ लेने की तैयारी कर रहा है, यार तुम ग्रेट हो भाई। तुमने अल्टीमेटली वो गोटी फेंक दी। हालांकि इसने तो गलत काम किया कि ये चीन के साथ जाके मिल गया, लेकिन अल्टीमेटली ये विचार तो इन सबके दिमाग में पैदा हो गया। इसका नाम है मनीषा सोगावरे, कुछ इस प्रकार का नाम है इसका। सोलोमन आइलैंड को 100 बिलियन लोन देने के लिए तैयार हो रहा है। आप सोच के देखिए ना, 100 बिलियन किसको कहते हैं यार। पाकिस्तान को $60 बिलियन लोन दे रहा है चीन। ये 100 बिलियन में तो जितना बड़ा चाहे देश खरीद ले, है वैल्यूएबल चीज। $100 बिलियन का लोन देने की बात कर रहा है। आप सोच के देखिए। इसे अंदाजा लगाकर देखिए आपकी क्या है सोलोमन आइलैंड। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में है। 992 आइलैंड से मिलकर के सोलोमन आइलैंड बना हुआ है, जिसमें से 147 आइलैंड पर लोग रहते हैं। इंडिपेंडेंस इसकी 1978 में प्राप्त हुई थी। मैं 1973 बोल दिया था शुरुआत में, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। आज 70 से 80% पॉपुलेशन जो है ना, वो स्मॉल विलेजेस के अंदर यहां पर रहती है। 95% लोग यहां पर क्रिश्चियन हैं। यहां पर मतलब ये जो सोलोमन है, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है। ये अपने आप में दर्शाने के लिए सफिशिएंट है कि किस प्रकार से ये लोग अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर के इतना ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं। तो साथियों, आपके सामने मैंने नवंबर में ये खबर पढ़ाई है। अगर आपको याद आ जाए तो जरूर मुझे थम्स अप करिएगा। मैंने पढ़ाया था कि लोगों ने, आज से 2 महीने पहले मैंने पढ़ाया था कि इन्होंने कैसे अपने यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग को आग लगा दी थी। ये घटना मैंने आप लोगों को बताई हुई है। तो वर्तमान में अमेरिका ने कहा है कि भाई हम यहां पर अपने द्वारा एम्बेसी खोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने, जब यहां पर ये आइलैंड के अंदर आग लगाई गई, तो ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर कहा कि वो अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेगा। दुनिया के सामने ये पूरी तरह छाया हुआ है। वहीं चाइना कहता है कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो लोगों ने, जिन्होंने उसकी संसद जलाई है, उनको भगाने के लिए चाइना भी अपनी सेना भेज देगा। अगेन ये बात निकल के आती है कि सोलोमन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो साथियों ये जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए कि किस प्रकार से एक छोटे से देश ने दुनिया के सामने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वाड समिट के दौरान मेरा रेफरल कोड अंकित 10। आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज लेना तो अनअकैडमी पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लाइट पर उपलब्ध है, प्रीलिम्स और सीसेट की, और बहुत ही फायदेमंद रहने वाली हैं। 16 फरवरी तक आपके लिए यह ऑफर है। आपको ये टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से देने को मिलेंगे। आप इन टेस्ट को देकर के अपनी पूरी तैयारी जो है वो चेक कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मात्र 63,000 रुपए में आपको 18 महीने का प्लस कॉम्बो दिया जा रहा है, और आइकॉनिक कॉम्बो 76,000 रुपए में, जिसमें आपको मेंटर मिलता है। आप ये सोच के देखिए कि बहुत ही अल्टीमेट प्लान है। यानी कि आप मात्र 13,000 रुपए में 18 महीने के लिए अपने लिए एक मेंटर प्राप्त कर लेते हैं। मेंटर बोले तो वो व्यक्ति जो आपको पूरी तैयारी के अंदर मार्गदर्शन करेगा। बहुत ही अच्छा प्लान है ये। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों चीजें इसमें होंगी। 18 महीने का रिक्वायर्ड है ये। और आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर दिए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको इससे काफी हेल्प होगी, बेनिफिट होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें पर्सनलाइज्ड कोच मिलता है, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग मिलती है, आप एडुकेटर से डायरेक्ट बात कर पाते हैं, स्टडी प्लानिंग कर पाते हैं। ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। तो होपफुली आप जरूर इसे ज्वाइन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।